नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले आज हम एक युवा नेता के साथ यहां पर मौजूद हैं। सनी संगराल जम्मू कश्मीर का एक जाना माना चेहरा है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाया है इन्होंने, और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के युवा नेता के रूप में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सनी जी, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। और ये बताएं कि आज जो मौजूदा समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। अभी हाल ही की बात करें तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, और कल जम्मू नगर निगम हाउस इस पर अपनी विशेष बैठक भी करने वाला है। तो ये बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना जायज़ है आज की डेट? अश्विनी सर, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए। मैं जनाब से ये कहना चाहूँगा कि जम्मू वाले जो हैं अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स देने लायक नहीं है। आपको पता है कोरोना में क्या हालत रही। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार भी नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो। अपने से ही ऊपर से ही ऑर्डर आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं एलजी साहब से और ख़ास तौर से अपने मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेयर साहब का मैं 2-4 दिन से बयान सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे। वो बोलते हैं जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में हम फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बोलेंगे वो कभी ये क्यों नहीं बोल रहे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं। मेयर साहब अभी तक ये नहीं बोल पा रहे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है, हम ये इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। वो बोलते हैं नहीं जी, जनरल हाउस की मीटिंग है, उसमें हम बात करेंगे, फिर माननीय एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बात आप ये भी तो बोलिए कि आपको जम्मू वालों ने चुन के भेजा है, तो आप ये बोलिए कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे? उधर से एक तरफ से ये दोहरी नीति अपनाते हैं। कल कविंदर गुप्ता जी का मैंने एक बयान सुना है, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। को 400 रुपये महीना क्या होता है? 400 रुपये महीना क्या होता है? मैं कविंदर जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, आप बोलते हो 400 रुपये महीना क्या होता है, मगर आम आदमी की आज हालत क्या है? 300 रुपये की कैजुअल लेबर की एक दिन की उसको दिहाड़ी मिलती थी, आज 311 रुपये कर दिया आपने। वो तो 400 तक लेके नहीं गए आप, और आप बोलते हो 400 रुपया होता क्या है? जब आपकी नज़र में 400 रुपया होता कुछ नहीं ना है, तो कम से कम कैजुअल लेबर की जो धरने पे बैठे हैं उनकी जो डेली की जो दिहाड़ी है वो तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि 400 रुपया आपकी नज़र में कुछ नहीं होता, मगर गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जम्मू के जो हमारे अभी तक लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देने लायक नहीं है। गरीब जनता है, परेशान जनता है। अभी आप लैंड के ऊपर आपने देखो बुलडोजर चलाया लोगों के घरों पे। अब मैं कहता हूँ आप प्रॉपर्टी टैक्स रोज़ नया कानून बना देते हैं, आप रोज़ नया कानून बनाते हैं। कोई 4 दिन आप लोगों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। ये बड़ा गलत है, मेरी नज़र में बहुत गलत फैसला है। विपक्ष कह रहा है कि डराने की राजनीति जो है वो की जा रही है भाजपा की तरफ से। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बुलडोज़र चलाने की बात, तो ये सरकारी भूमि है, उसको वापस लेने के लिए जो कवायद शुरू की गई है। अब जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी लोगों का यही कहना है कि ये लोगों को डरा रहे हैं, डराने के बाद ये लोगों को उसमें शायद रिलीफ दे दें। तो क्या आपका भी यही मानना है? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी बहुत खतरनाक पॉलिसी चला रही है जम्मू कश्मीर के लिए। वो कहते हैं सियासत कैसी करनी है, पहले आपको अंदर कराना है, फिर आपको ही बाहर निकालना और बोलना देखो मैंने निकाला। आप नई बस्ती में आप नोटिस गए, वहाँ पर जाकर के रविंद्र रैना जी बोलते हैं जी बुलडोज़र पहले मेरे पे चलेगा, ये होगा वो होगा, बाद में कोई नोटिस नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, ये बोलते हैं जी कुछ शैतानी लोग हैं जो नोटिस बना के भेज रहे हैं। मुझे एक आदमी बता दो रविंद्र रैना ने जो सस्पेंड करवाया, जिसने नोटिस भेजा। सिर्फ कहते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे एक बात, और ये सारा मैच फिक्स है, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बाद में बोलते हैं जी ये नहीं होगा, हमने बंद करवा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अगर नई बस्ती में जा सकते हो लोगों के पास, तो आपको बठिंडी भी जाना चाहिए था ना, आपको मलिक मार्केट भी जाना चाहिए था ना, लोगों के बीच में खड़े होना चाहिए था रविंद्र रैना जी वहां पे जाकर के, और वहां पे जाकर के आपको बोलना चाहिए था कि भाई बुलडोजर अगर आप पे चलेगा पहले मुझ पे चलेगा। वहां क्यों नहीं जाते आप? ये सारा मैच फिक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स आ गया जी प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये बोलेंगे कि हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, बंद हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप? और मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी जो है वो डराने की राजनीति ज़्यादा करती है। उसकी मर्जी है कि यहाँ पे कोई अपोजिशन ना रहे, सारे उसकी पार्टी ज्वाइन कर ले और लोगों को डरा रहे हैं।
अपनी पार्टी पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो बीजेपी की बी टीम है। कहा जाता है कि लगातार इल्ज़ाम लगे हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी ने ही कहीं ना कहीं समर्थन देकर उसको खड़ा किया है और वो वही एजेंडा चला रहे हैं जो कि भाजपा चाहती है। अश्विनी जी, आपका जेके अपडेट बहुत अच्छा चैनल है, मगर मैं अगर एलिगेशन लगाऊं कि आप गोदी मीडिया हो तो क्या आप मान लेंगे? ऐसा नहीं ना होता। कहने में जो मर्जी कहता रहे, शेर चलता है, पीछे से लोग बातें करते हैं, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुखारी साहब का एक विज़न है, वो अपना विज़न लेकर के जम्मू कश्मीर में आए हैं, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम जो है ये कॉलोनियाँ जितनी भी है ना, इनको रेगुलाइज कराएंगे। और बीजेपी वाले जो है हटा रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, मगर हम उनके खिलाफ है ना, हम बोल रहे हैं कॉलोनीज जो है वो रेगुलाइज कराएंगे। बीजेपी वाले जो है वो आज तीसरे दिन बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी पार्टी बोलती है बिल्कुल नहीं लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स। बीजेपी वाले रोज तीसरे दिन कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं। अगर हमारी पार्टी बी टीम हो तो हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। हम तो बोलते हैं ये बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, वो सड़कों पे धरना दे रहे हैं। मैं हर तीसरे दिन एक ही बात कह रहा हूँ मीडिया में आकर के कि भाई हमारे यूथ को या सरकारी दफ्तरों में नौकरी पे होना चाहिए, या किसी जगह नौकरियां करनी चाहिए, या फिर वो स्कूल कॉलेज में ही अच्छा लगता है। मगर मुझे बताइए कि हमारा यूथ आज कहाँ पे है, क्या हालत है यूथ की? क्या एलजी साहब ने क्या बेरोजगार जो बच्चे हैं कभी उनसे कभी मीटिंग की है? वो बस अपना फैसला बनाते हैं, रात को सुबह हो जाता है। और हमारे जो मेयर साहब है, मुझे ये नहीं समझ आती, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों से पैसा वसूलना है, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, हम मीटिंग करेंगे। आपकी सुनता कौन है? मैं तो एक ही बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कोई सुनता नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितने भी लीडर हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मेयर साहब बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आज बोलते हैं जी हाउस की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम डिसाइड करेंगे। मुझे ये कहना है कि मेयर साहब आप खुल के बोलिए ना कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लोगों ने आपको चुना हुआ है, आपको पता है जम्मू कश्मीर के लोग पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते इस समय गवर्नमेंट को, मगर प्रॉपर्टी टैक्स हम मीटिंग में कर देखेंगे क्या करना। अपनी जाती राय भी तो रखिए। कोई जाती राय नहीं है इनकी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को ये बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जिन लोगों से इन्होंने अंबानी अडानी से पैसा लिया है ना इलेक्शनों में, उनको ये ज़मीनें इकट्ठी करके उनको देंगे, फिर जाकर के यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। क्यों नहीं देते स्टेटहुड? हमें स्टेट चाहिए ना, हमें स्टेट चाहिए। हमें महाराजा जी ने ये स्टेट दी थी, हमें ये स्टेट चाहिए। अगर ये आज जम्मू कश्मीर का बच्चा कह रहा है, बीजेपी के लीडरों से पूछो क्या स्टेटहुड नहीं चाहिए? बच्चे को पूछिए क्या स्टेटहुड नहीं चाहिए? हर इंसान को स्टेटहुड चाहिए। मगर मुझे ये बताइए ये स्टेटहुड क्यों नहीं देते? ये क्या बोलते हैं इलेक्शन के बाद देंगे। इलेक्शन के बाद क्या है ऐसा? इलेक्शन आप करवाते नहीं है। हम बोलते हैं अगर आज आप इलेक्शन कराएं, आपकी 5 सीटें नहीं निकलेंगी भारतीय जनता पार्टी की। क्या हालत है? लोगों को परेशान करके रखा है, लोग तंग आ गए हैं। अब ये बोलते हैं कस्टोडियन लैंड का भी इशू आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, हमारे जितना भी बॉर्डर एरिया पड़ा, ये सारा कस्टोडियन ही है। बेचारे फसल लगाते हैं किसान, आप बोलते हो कस्टोडियन लैंड भी वापस लेंगे हम। और मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना, उनको पकड़ लीजिए। लोगों के छोटे छोटे घर नहीं तोड़िए। लोगों की 5 मरले 1 कनाल 2 कनाल ज़मीनों पे हाथ ही मारिए ना। आप किसी 500 कनाल वाले पे हाथ मारिए ना, 300 कनाल वाले पे। यहाँ अभी हमारे वो शेख शकील साहब के इंटरव्यू में सुनता हूँ, वो बोलते हैं ना कि वो कविंदर गुप्ते का घर देखिए, उधर देखिए, वहाँ क्यों नहीं जाते? क्या वो एलजी साहब नहीं सुनते? तो जम्मू कश्मीर को टोटली सेल कर रही है ये बीजेपी जो है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसको आगे लिखाना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और जम्मू कश्मीर को ये सेल कर रही है। तो मैं तो सभी को कहता हूं कि भाई किसी दूसरे को वोट दो, इनको कभी वोट नहीं देना। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो है राज्य का दर्जा भी छीना गया, यूटी का दर्जा दिया गया। और लगातार अगर हम बात करें तो गृह मंत्री कहते भी आ रहे हैं कि चुनाव के बाद वादा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जम्मू और कश्मीर को बांटने की भी साजिश हो रही है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? नहीं, जम्मू कश्मीर को किसने बांटा? हमेशा बांटा भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारी पार्टी तो नहीं बांट रही है। बांटने का मेरा तात्पर्य वो नहीं है। बांटने का मतलब है कि अलग अलग करने की एक साजिश रची जा रही है, ऐसे इल्ज़ाम भी हैं। क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, वही तो बात आपको बताई मैंने कि नई बस्ती में अगर आप जा सकते हो तो बठिंडी क्यों नहीं जा रहे? वो आपको हिंदू मुस्लिम दिखते हैं?
शरीर का कोई भी अंग, चाहे आपकी उंगली को भी अगर कट लगेगा ना तो पूरे शरीर को दर्द होती है। तो वहाँ उनको क्यों नहीं आप देखते? आप कश्मीर वालों की क्यों नहीं देखते? वो कश्मीर वाले लोग आपके यहाँ पर आकर के बसते हैं, आप बोलते हो कि उनको हटा दें, कोई बात नहीं, क्यों नहीं? वहाँ जाइए ना, आप वहाँ नहीं जाते आप। ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर कर रही है। इनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर एक है, और जम्मू कश्मीर जो है वो मिसाल दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में यहाँ के भाईचारे पे, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं आज? अपनी पार्टी की ही बात करते हैं। अपनी पार्टी स्टेटहुड की लगातार मांग कर रही है। स्टेटहुड को लेके आगे अपनी पार्टी की क्या प्लानिंग है? देखिए, स्टेटहुड जो है वो हमें चाहिए। बुखारी साहब इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है स्टेटहुड दिलाएंगे तो अल्ताफ़ बुखारी साहब दिलाएंगे। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है वही एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, दिल्ली के साथ बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे नौकरियों की बात आई, डोमिसाइल की बात चली, तो किसने कराई? बुखारी साहब जो है वो दिल्ली से बात करते हैं और बीच का रास्ता कोई ना कोई हल निकालते हैं। आज भी हम अपने लीडर, अपने बॉस जो हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब है, मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे कि बुखारी साहब जो है, जब हमारी गवर्नमेंट आनी है, बुखारी साहब जो है आने वाले टाइम में इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और स्टेटहुड भी मिलेगी, सब कुछ लेंगे और छीन के लेंगे। ये नहीं है कि हाथ जोड़ के लेंगे, वो छीन के लेने वाले लीडर है, और बुलंद आवाज़ है उनकी। और जम्मू कश्मीर में जो है अपनी पार्टी जो है इलेक्शन में देखिए क्या कमाल करके दिखाती है। और मैं कहता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन तो कराए, जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन कराए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो। कितनी सीटें मानते हैं अपनी पार्टी को आप जम्मू कश्मीर से? फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे, फुल मेजॉरिटी में। जम्मू कश्मीर में वाहिद अपनी पार्टी फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी, और हमारी स्टेट के, ये जम्मू कश्मीर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है अल्ताफ़ बुखारी साहब बनेंगे, और फुल मेजॉरिटी में सरकार हो गया हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सन्नी संग्राल, जिन्होंने दावा किया है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और साथ के साथ ही भाजपा पर लोगों को डराने और लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।